स्टूडेंट्स, आज दिनांक 7 जून 2021, क्लास 9th, सब्जेक्ट ड्राइंग। आज हम लोग ड्राइंग में चित्रकला के अंतर्गत आलेखन करना सीखेंगे। आलेखन के अंतर्गत हम लोग कुछ बिंदुओं पे आज विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग आज आलेखन कला का अर्थ यानी आलेखन की परिभाषा दोनों का उल्लेख करेंगे। साथ में आलेखन कला की क्या उपयोगिता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं कि आखिर आलेखन है क्या। देखिए, अगर हम बात करें कि रोटी कपड़ा मकान से जहाँ मनुष्य का शारीरिक विकास होता है, वहीं सौंदर्य से उसका मानसिक और आत्मिक विकास होता है। और मानसिक संतुष्टि ही उसके जीवन का अंतिम उद्देश्य होता है। यह संतुष्टि उसे सौंदर्य में प्राप्त होती है। यही कारण है कि मनुष्य प्रत्येक वस्तु में सौंदर्य की खोज करता है। उसका यही सौंदर्य बोध उसे फूलों की घाटी, हिमाच्छादित पर्वतों, मतलब पर्वत, ऐसे पर्वत जिन पे हिमालय की, मतलब जिन पे पर्वत है, बहुत सारी एक लेयर मतलब यानी बहुत सारी पर्वतों की श्रेणी है। कल कल करते झरनों, मतलब जो झरने जिनमें लगातार नदियाँ बह रही हैं, जिन नदियों से लगातार जल आगे की ओर बह रहा है, ऐसे सुंदर झरने, प्राकृतिक दृश्य तप्त रेगिस्तानों और समुद्र के तटों तक खींच ले जाता है। इतने सुंदर, आप केवल नाम से ही आप आकर्षित हो रहे होंगे कि इस फूलों की घाटी कितना सुंदर होता है। बहुत सुंदर सुंदर फूल ऐसे अगर आपको दिखाई देते हैं तो सौंदर्य की घटा होती है। ऐसे ही हिमाच्छादित पर्वत, मतलब बर्फ़ से ढके हुए पहाड़। आप कल्पना करिए कि आप वहाँ बीच में खड़े हुए हैं, आपको कैसा लग रहा है, कितना सुंदर वो दृश्य होगा। झरनों के आगे आप वहाँ उसका शोर सुन रहे हैं, उस पानी के गिरने का, झरने की तेज़ आवाज़ आपके कानों में जब पड़ रही है तो आपको लगता है कि क्या सुंदर दृश्य है। तप्त रेगिस्तान, दूर दूर तक चीखते हुए सन्नाटे, इतना सुंदर, आपको लगेगा कि वहाँ पे कोई जीवन ही नहीं है, तब भी इसकी सुंदरता कम नहीं है। समुद्र के तट, मतलब एक तरफ जल है, दूसरी तरफ समुद्र स्थान है। ऐसे बीच में आप खड़े हुए हैं, तट के बीच में, तट पे खड़े हुए हैं। ऐसा सुंदर मनोरम दृश्य देखकर आपका मन वैसे ही प्रफुल्लित हो जाता होगा। तो ये जो तप्त रेगिस्तान और उफनते समुद्र में भी जब मनुष्य सौंदर्य को खोज लेता है, तो फिर स्वनिर्मित वस्तुओं में तो उसके द्वारा सौंदर्य सृजन करना स्वाभाविक ही है। उसकी इसी स्वाभाविक प्रवृत्ति ने आलेखन कला को जन्म दिया। इसलिए आदि मानव ने अपने मन की संतुष्टि के लिए अपने प्राकृतिक निवास यानी गुफाओं की दीवारों पर मिट्टी और कोयले से चित्र बनाए। 3000 ईसा पूर्व की सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त अवशेषों में की गई चित्रसज्जा मनुष्य के सौंदर्य और आलेखन प्रेम का प्रमाण है। अब हमें क्या लगता है कि जो हम लोग देख रहे हैं, बस सन 2021 चल रही है, तो ये सन 2021 नहीं है, ये तो केवल हमारी ही पीढ़ी, मतलब हम दिखाई दे रही है, जो हम लोग देख पाए। हमें अपनी 4 से 5 पीढ़ी से ऊपर का ज्ञान नहीं है। आप सोचिए, ये बात कर रहे हैं 3000 ईसा पूर्व, यानी कि 2000 साल पहले से भी 3000 साल पहले। बात समझ में आई कि 2000 साल तो ये कंप्लीट हो गए, उससे ईसवी से भी पूर्व पहले की ईसा, यानी 3000 और पीछे चले जाइए, कुल मिला के 5000 साल। आप लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सुना होगा। ये सभ्यता जो जब खोज हुई इसकी, तो लगातार नई बिल्कुल प्रणाली, और जो हम जिस पे आज पहुंच नहीं पाए हैं, वो प्रणाली पहले ही जन्म ले चुकी है। और उसमें सुंदर सुंदर चित्रों के अब जो है आलेखन प्राप्त हुए। ज्यामितीय तथा बेल बूटों के आलेखन का विकास रूप हमें अजंता के चित्रों में देखने को मिलता है। अजंता एलोरा की गुफाएं, भित्ति चित्रों के अतिरिक्त छतों पर भी आलेखन के विविध रूप दिखाई देते हैं। कमल, लताओं, फूलों, पत्तियों, हंस, शंख, हिरण, हाथी, मानवाकृति तथा
अन्य लयात्मक रूपों में बने आलेखन अजंता में हर ओर दिखाई देते हैं। आज भी हम अजंता के इन आलेखनों से किसी न किसी रूप से प्रभावित हैं। आज हम आलेखन के सहयोग से कभी अपने घर की दीवारों को सजाते हैं, तो कभी रंगोली सजाकर अपने उत्सव की शोभा बढ़ाते हैं। वस्त्रों के डिज़ाइन से लेकर हाथ की मेहंदी तक सभी कुछ आलेखन से ही तो सजता है, और इस सज्जा से सजता है संबंधित व्यक्ति का व्यक्तित्व कि उसकी कलात्मकता क्या है, सौंदर्य बोध क्या है। फिर कौन नहीं चाहेगा अपने व्यक्तित्व को सजाकर दुनिया की वाहवाही लूटना। इसके लिए आलेखन कला का संपूर्ण ज्ञान परमावश्यक है। प्रस्तुत पुस्तक इसी दिशा में आपको आगे कदम बढ़ाएगी, और इसमें दिए गए सारे बिंदु आपको सदैव आगे उन्नति की ओर ले जाएंगे, जिसमें आप आलेखन से दक्ष हो सकते हैं। ऐसी कई सारी किताबें आपके सम्मुख आएंगी, कई सारे बिंदु आएंगे, इनको आप ध्यानपूर्वक सुन सकते हैं। अब हम बात करते हैं आलेखन कला का अर्थ क्या है और परिभाषा क्या है। देखिए बच्चों, बात जब आलेखन कला के अर्थ की है, तो आलेखन कला से तात्पर्य विभिन्न आकृतियों को लयबद्ध और कलात्मक ढंग से बनाना है। मतलब आलेखन क्या है कि लयबद्ध और कलात्मक ढंग से जो हम आकृतियाँ बनाएं, उसे हम आलेखन कहते हैं। जैसे पुष्प और पत्तियों को उनके वास्तविक रूप को ध्यान में रखकर लयबद्ध तरीके से सजाना। और आलेखन एक प्रकार से अलंकार है। जिस प्रकार एक मानव आकृति को सुंदर वस्त्र एवं आभूषण पहनाने से उसमें सौंदर्य झलकता है, ठीक उसी प्रकार किसी धरातल को लयबद्ध और कलात्मक रेखाओं द्वारा पुष्प, पत्तियों व कलियों आदि से इस प्रकार सजा दिया जाए कि उसमें सौंदर्य एवं आकर्षण आ जाए, तो उसे आलेखन कहते हैं। समझे बच्चों, मतलब इस प्रकार से कि लयबद्धता। देखिए, एक तो फोटो आप बनाते, एक है कि उसे घुमावदार तरीके से, उसमें एक रोचकता है, लयात्मकता है। समझे। आलेखन की परिभाषा क्या है? देखिए, आलेखन की परिभाषा हमको इस प्रकार समझ सकते हैं कि लयबद्ध, प्रवाहमयी और अटूट रेखाओं से, मतलब जो टूटे ना, अटूट रेखाओं से निर्मित रंगों के सुरुचिपूर्ण संयोजन तथा किसी आकृति की एक अथवा अनेक आवृत्तियों से निश्चित उद्देश्य पूर्ति के लिए सज्जित किसी निर्धारित आकार को आलेखन कहते हैं। थोड़ी कठोर है, थोड़ी लगती होगी आपको कि जैसे ने इतनी लंबी लाइन बोल दी, लेकिन इसका सीधा सा मतलब ये है कि लयबद्ध, प्रवाहमयी, मतलब जो आप एक फ्लो में बना दें। ऐसा ना हो कि आप लकीरें खींच रहे हैं, लकीर आप फ्लो में बनाइए। और अटूट रेखाओं, मतलब जो बीच में आप टूटे ना, अटूट रेखाओं से निर्मित रंगों के सुरुचिपूर्ण संयोजन तथा किसी आकृति की एक या अनेक आवृत्तियों से निश्चित उद्देश्य पूर्ति के लिए सज्जित किसी निर्धारित आकार को, जो कि हमें बनाना है, फ़ोटो जो भी बनाना है, जो सामने आपके प्रस्तुत है, देखिए आपके सामने फ़ोटो है, ये बनाना है तो निश्चित है, निश्चित आकार को आलेखन कहते हैं। ये आलेखन है। अब हम बात करते हैं बच्चों कि आलेखन कला की उपयोगिता क्या है। तो आलेखन कला की उपयोगिता यानी आलेखन की उपयोगिता हमारे दैनिक जीवन में सर्वत्र देखने को मिल जाती है। जैसे प्रातः की दिनचर्या में चाय के प्याले सुंदर आलेखनों से सजे होते हैं। कई बार आपने देखा होगा, आपके यहाँ जो भी चाय पीने वाले कप हैं उनमें आपने देखा होगा। इस प्रकार हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली प्रत्येक वस्तु कहीं ना कहीं आलेखनों का प्रयोग देखने को मिलता है। हर एक वस्तु में कहीं ना कहीं आपको मिलेगा आलेखन। जब हम घर बनवाते हैं तो उसकी छतों पर, दीवारों पर आलेखन द्वारा सजावट की जाती है, जिससे घर में एक विशेष प्रभाव आ जाता है। हमारे पहनने के वस्त्र, घर के फर्नीचर, पुस्तकों, बर्तनों, बाज़ारों, दुकानों, मॉल्स तथा
दैनिक जीवन में प्रयोग की जाने वाली प्रत्येक वस्तु में आलेखन कला का उपयोग किया जाता है। बिना आलेखन के कोई भी वस्तु रूखी, अनगढ़ और अनपढ़ नहीं अनगढ़ और कठोर सी लगने लगती है। तो प्यारे बच्चों, आज जो हम लोगों ने बिंदु जाने, मुझे लग रहा है आपको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगा होगा। आपको लगा होगा कि सर ये आज आलेखन के बारे में हमने नई नई बातें सुनी हैं। तो आप इनको कॉपी में नोट करिएगा, साथ ही इनको याद भी करिएगा। ठीक है, चित्र आपको ये नहीं बनाना है, ये सिर्फ एक उदाहरण स्वरूप चित्र है। चित्र आगे जब भी समय आपको रहेगा तो आपको चित्र बनवाएंगे। ये कठोर चित्र है, अभी सरल से कठिन की ओर चलेंगे। ठीक है, तो अभी धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, आज आप अपना नोट करिएगा कॉपी में, उसे याद भी करिएगा। इसी आशा के साथ धन्यवाद।